आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आपका स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में। आज हमारा जो बाइबल शिक्षण का जो उर्वरित भाग है उसको हम पूरा कर रहे हैं, और हमारा भाग जो हमारा चालू था वो अनंत काल के वो न्याय के बारे में था। आमेन, हालेलुया। और शास्त्र के अनुसार हमने वचन में देखा कि न्याय वह परमेश्वर करने वाला है, और बाद में हमने देखा कि वचन के अनुसार वो नए करार में जो है प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे, और वचन के अनुसार हमने यह भी देखा कि हम भी न्याय करने वाले हैं। हालेलुया, आमेन। हमने उसके बाद में हमने देखा कि विश्वासियों के बारे में जो है, विश्वासियों का वह धर्मियों के न्याय के बारे में हमने देखा है। आमेन, धर्मियों के न्याय के बारे में हमने देखा कि धर्मी जो है वह धर्मी कैसे वह गेहूं और भूसे के समान, हमने दृष्टांत भी देखा धर्मी के न्याय में। आमेन, वह धर्मी के न्याय में भेड़ और बकरियों के बारे में भी हमने देखा कि वह भेड़ को जो है वह बकरियों से अलग किया जाएगा, और भेड़ को जो है वह परमेश्वर राज में उसको प्रवेश मिलेगा। आमेन, हालेलुया। सो हमने देखा कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वह परमेश्वर राज में वह प्रवेश करते हैं। आमेन। अब हम देखेंगे कि अधर्मियों के न्याय के बारे में हम देखेंगे। आमेन। आज हम देखने वाले हैं वो अधर्मियों के न्याय के बारे में हम देखने वाले हैं। मैं चाहता हूँ इस वचन पर अपने सारे व्यक्ति ध्यान दें। मैं चाहता हूँ कि इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर में सहायता करें। हे जीसस, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु सभी प्रभु भाई बहनों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर पिता। हम सभी के प्रभु जिन्हों का प्रभु आप प्रभु नियंता परमेश्वर आत्मा प्राण शरीर का पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रभु आप प्रभु हमें मार्गदर्शन कर प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमें समझने के लिए परमेश्वर, हमें प्रभु बुद्धि ज्ञान और समझ को दे परमेश्वर। हमें प्रभु वचन को सुनने वाले ने परंतु वचन के अनुसार चलने के लिए हमें प्रभु आप प्रभु मार्गदर्शन सहायता कर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, यह प्रार्थना प्रभु प्यारे प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। सो हमने अधर्मियों के न्याय के बारे में हम देख रहे हैं, और यूनानी शब्द में इसके दो अलग अलग वह अर्थ बताए गए हैं। आमीन, जिसे हम सामान्य तौर से हम इसे नरक भी कहते हैं। आमीन। यह अधोलोक और गीना, यह इसे जो है वो यूनानी शब्द में जो है, यूनानी शब्द अधोलोक और गीना भी उसे कहते हैं। हमें नरक को, गीना को अग्नि की झील भी कहा गया है। गीना को वह अग्नि की झील भी कहा गया है। पहली बात अधोलोक, अधोलोक जो है यह पहली मृत्यु है। और जैसे एक व्यक्ति जब मरता है हमें, तो वो व्यक्ति जो है वो अधोलोक में जाता है। जब हम मरेंगे यह हमारे जीवन की पहली मृत्यु होगी। जब हम मरेंगे आमीन, यह हमारे इस जीवन की पहली मृत्यु होगी। ध्यान से सुनो, यह अधर्मियों के न्याय के बारे में हम देख रहे हैं। हमारे दूसरे जीवन में जो अनंत कालिक है उसका अलग मृत्यु होगा। आमीन। हमारे दूसरे जीवन में जो अनंत कालिक है अलग मृत्यु, वो अलग मृत्यु होगी। आमीन। अधोलोक यह पहली मृत्यु होगी। दूसरी मृत्यु जिसे गीना कहते हैं, जिसे नरक कहते हैं, अग्नि की झील, यह दूसरी मृत्यु है। ध्यान से सुने। पहली बात, हमारे मृत्यु के बाद अगर हम यीशु को हमारा उद्धारकर्ता नहीं स्थापित किया है, हमारे मृत्यु के बाद अगर हमने यीशु मसीह को अगर हमारा उद्धारकर्ता नहीं स्थापित किया है, तो दूसरी बार हम मरेंगे। और अनंत काल के लिए हम पीड़ा में चले जाएंगे। आमीन। परमेश्वर हम सभी को हमें अवसर देने वाला है। आमीन। तो जितना हो सके हमें उस परमेश्वर के वचन पर हमें आपको और मुझे विश्वास करना बहुत जरूरी है। आमीन। दूसरी बात, अग्नि की झील, यह अनंत काल जिसे नरक कहते हैं, यह अनंत पीड़ा या दर्द का स्थान होगा। आमीन। अग्नि की झील अनंत पीड़ा या दर्द का स्थान होगा। यह खास शैतान और उसके दुष्टों के लिए तैयार किया गया है। आमीन। यह खास करके नरक जो है वह गीना, वह किसके लिए तैयार किया गया है? वह
शैतान के लिए और उसके दुष्टों के लिए यह भाग तैयार किया गया है। परंतु यहाँ और भी बहुत जगह खाली है, परंतु यहाँ पर और भी जगह खाली है उन लोगों के लिए जो अपने आप को परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर, जो अपने आप को परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर यीशु को समर्पित करने से इनकार करते हैं। आमीन, हालेलुया। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करेंगे वो उस जगह पर जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं करते। आमीन, परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। वचनों को जांचते हुए हम यीशु की उस भविष्यवाणी को, यीशु मसीह की उस भविष्यवाणी को देखेंगे जो राष्ट्रों पर न्याय करते समय आने वाला है। आमीन, जिसके द्वारा न्याय के दिन अधर्मियों के साथ होने वाला है। आमीन, उसे हम देखेंगे अधर्मियों के साथ में क्या होने वाला है। मत्ती 25 अध्याय और 41 से लेकर हम 46 अध्याय को हम देखें। मेरे साथ में अपने बाइबल को खोले। आमीन, मत्ती 25 अध्याय 41 से 46 अध्याय। तो वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, प्रभु, हमने तुझे कब भूखा, प्यासा, परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ में नहीं किया, वो मेरे साथ में भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे और धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और ये अनंत दंड भोगेंगे और धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। सो बाइबल का वचन कहता है, न्याय के समय हमारे इस धरती पर के कार्य, आमीन, न्याय के समय हमारे इस धरती पर के कार्य और वह हर एक वो अकार्य यानी वो पापमय जीवन, आमीन, वो उन सारे कामों पर हमारा न्याय होगा। आमीन। जब तक हम इस धरती पर रहते हैं और उसकी आज्ञा पालन नहीं करेंगे, आमीन, जब तक हम इस धरती पर रहते हैं और उसकी आज्ञा पालन नहीं करेंगे, तब हम, आमीन, इस भयानक अंत का सामना करेंगे, आमीन, जो अनंतकालिक न्याय के बाद होगा। हालेलुया। सो हमें बहुत ही सावधानी के द्वारा हमारे जीवन, इस पृथ्वी पर का जीवन बिताना बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर का जीवन उस जगह की तैयारी है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक और 20 अध्याय और 11 से लेकर 15 वचन कहता है, 20 अध्याय और 11 से लेकर 15 वचन कहता है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे उनके कार्य के अनुसार मरे हुए का न्याय किया गया। आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है, समुद्र ने उन मरे हुए को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए को दे दिया, आमीन, जो उनमें थे, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग झील की दूसरी मृत्यु है।
और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा हुआ मिला वो आग की झील में डाला गया। आमीन। सो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने। यह प्रकाशित वाक्य का पुस्तक जो है, इसमें जो लिखी हुई बातें वो होने वाली है, वो हुई भी नहीं। आमीन। सो इस पुस्तक में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। आमीन। एकदम सीधे सीधे रीति से लिखा हुआ है कि अनंत काल के न्याय अधर्मियों के न्याय के साथ, अधर्मियों के साथ किस रीति से न्याय होगा। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि यह सामान्य चित्रण है। आमीन। यह सामान्य चित्रण है उस घटना का जो अधर्मियों के साथ होने वाला है। आमीन। यह साधारण चित्रण है उस घटना का जो अधर्मियों के साथ होने वाला है। आमीन। अनंत काल के न्याय के साथ में। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखते हुए, आमीन, कि उस समय में अधर्मियों का किस स्थिति से न्याय होगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें समझना है कि यहीं पर करोड़ों ऐसे प्राण हैं, यहीं पर ऐसे करोड़ों ऐसे प्राण हैं जिसका अंत इस पीड़ा की ओर जा रहा है, जिसका अंत इस पीड़ा की ओर जो है वह जा रहे हैं। आमीन। और अगर हम उन तक यीशु का संदेश न ले जाएंगे तो वो उस जगह पर वह जाएंगे। आमीन। सो बाइबल का वचन मरकुस 16 अध्याय का 15 वचन, अपना मरकुस 16 अध्याय का 15 वचन कहता है। मरकुस 16 अध्याय और 15 वचन कहता है, सो बाइबल का वचन कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। यह परमेश्वर की महान आज्ञा है। हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कि करोड़ों और करोड़ों ऐसे लोग हैं जो जगह पर जाने वाले। तो आपका और मेरा क्या काम है कि उन तक हमें जाकर हमें यीशु मसीह का सुसमाचार को लेकर जाना है, ताकि इस नरक से वो बचाया जाए। आमीन। हालेलुया। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम इस धरती के लोगों तक पहुंचे। हमारी यह जिम्मेदारी है। आमीन। हमारी यह मिशन है कि इस धरती के लोगों तक हमें उन तक वो परमेश्वर संदेश को लेकर पहुंचना है। आमीन। जिन्होंने आप तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया गया है, ऐसे लोगों तक आपको और मुझे पहुंचना है। आमीन। हर मनुष्य जी उठने वाला है। आमीन। हर एक व्यक्ति वह जी उठने वाला है उस न्याय के सामने खड़े रहने के लिए, उस न्याय के सामने खड़े रहने के लिए। आमीन। उसमें से कुछ लोग अनंत काल के जीवन की ओर जाएंगे और कुछ लोग अनंत काल की ओर वो अनंत काल की मृत्यु की ओर जाएंगे। आमीन। हर एक व्यक्ति जी उठने वाला है, हर एक व्यक्ति का न्याय होगा, और जिन्होंने अच्छा काम किया है वो अनंत काल के जीवन की ओर जाएंगे, और जो कुछ नहीं विश्वास किए हैं वो अनंत काल की मृत्यु की ओर चले जाएंगे। इसलिए हमें उन लोगों की मदद करनी है। इसलिए आपको और मेरा एक काम दिया है परमेश्वर ने कि हमें उन तक पहुंचना है परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर। हमें उन तक हमें जाना है, ताकि बाइबल का वचन कहता है ताकि वो बचाए जा सके। आमीन। इसलिए हमें उनकी मदद करनी है, ताकि जब वो जी उठेंगे अनंत काल के वह जीवन वो पाए। आमीन। ताकि वो जी उठे तो वो अनंत काल के जीवन को पाए। यह हमारा आप और मेरा मिशन होना बहुत जरूरी है। आमीन। सो हमने देखा कि अनंत काल के न्याय के बारे में। आमीन। न्याय हमारा परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। और न्याय जो है वह धर्मियों और अधर्मियों का होगा। आमीन। और वह न्याय जो है वो अच्छे और बुरे कामों का होगा। आमीन। अगर धर्मियों ने अगर बुरा काम किया है तो उनके अनुसार उनका न्याय होगा, परंतु वो खुद वो बचाए जाएंगे। आमीन। परंतु अधर्मी जो है वो नरक में चले जाएंगे। इसलिए आपका मेरा काम है कि उन तक हमें यीशु मसीह को हमें लेकर जाना। आमीन। मसीह के सिद्धांत के दिव्य शिक्षण का यह पाठ था। आमीन। मसीह के शिक्षण का यह दिव्य पाठ था। हम आशा रखते हैं कि आप अपनी नींव मजबूत, मैं आशा करता हूं कि आप जो है इस शिक्षण के द्वारा अपनी नींव को जो है प्रभु यीशु मसीह में वो मजबूत करें। आमीन। भविष्य के लिए जैसे हम इस ज्ञान में अपने आप को सिद्ध बनाते जाएंगे,
परमेश्वर की करुणा हम पर वह भरपूर होते हुए जाएगी। आमीन। यह पाठ ऐसे तैयार किया गया है कि मसीह में हमारा भविष्य दृढ़ निश्चिंतता के लिए वो बना हुआ है। आमीन। निश्चिंतता के लिए बना रहे। परमेश्वर आपको आशीषित करे और उसमें आप जो है हर एक व्यक्ति बढ़ते रहे। आमीन। ये शिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण का शिक्षण है। इस शिक्षण को आप अपने जीवन में आप जरूर और जरूर इसको प्राप्त करें। आमीन। शिक्षण में हमने 6 बातों को देखा था। इब्रानी 6 अध्याय पहले और दूसरे वचन के अनुसार। आमीन। पहली बात हमने देखा था मृत काम से मन फिराना। आमीन। यानी पश्चाताप के बारे में हमने देखा था। दूसरा परमेश्वर पर विश्वास के बारे में हमने देखा था। तीसरा बपतिस्मा के बारे में देखा था। और चौथा वह हाथ रखने के बारे में देखा था। और पांचवा जो है वो मृत्यु से पुनरुत्थान के बारे में देखा था। और छठवा जो अनंत काल के न्याय के बारे में। यह शिक्षण आज इस जगह पर वो खत्म हुआ है। मैं चाहता हूँ इस शिक्षण को आप जरूर और जरूर अपने जीवन में उसको प्राप्त करें। आमीन। और ध्यान से सुने। आमीन। और परमेश्वर की ओर से वो आशीष हो पाए। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। प्रभु की स्तुति हो। अगले गुरुवार को हम नए शिक्षण की ओर चले जाएंगे। आमीन। क्योंकि अंश करके हम परमेश्वर में आगे और आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगले गुरुवार को शाम को 7 बजे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आमीन। अब हम प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर हर एक प्रभु भाई बहन परमेश्वर जिन्हें प्रभु आपका समय निकालते हो आपके वचन को परमेश्वर ध्यान से सुना है प्रभु। ओ परमेश्वर आपका वचन परमेश्वर सभी के जीवन में प्रभु अच्छी भूमि में वो बोया जाए परमेश्वर और 100 गुना आपके महिमा गौरव के लिए फल को लेकर आए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हाँ परमेश्वर प्रभु हम सभी को प्रभु सुनने वाले नहीं परंतु आपके वचन के अनुसार चलने वाले प्रभु हमें आप प्रभु साथ मत का परमेश्वर और हमें झूठी शिक्षाओं से प्रभु आप हमें बचाए परमेश्वर। धन्यवाद स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति हर एक भाई बहनों का इस्तेमाल कर प्रभु आपके राज्य में आदर के पात्र का इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आमीन।